दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं सासाराम प्रखंड के बाराडी गांव में है। बाराडी गांव जो नगर निगम का वार्ड नंबर 1 हो गया है और उसी बाराडी गांव का बाराडी टोला है। वहां पर इजहार मंसूरी है। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। इजहार मंसूरी के ऊपर आज भोर में जब वो कुट्टी लेके जा रहे थे तो कुट्टी ले जाने के क्रम में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, यानी कि सामने से फायरिंग हुई। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम था कि इनके ऊपर गोली नहीं लगी और ये आगे चले गए और गोली जो है ऊपर से निकल गई। कहा जाता है कि जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, सरकार अपने आप को साबित कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। हमारा जो है सरकार चलाने का जो है कि सबको सम्मान और सबको विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बाराडी के अंदर जो घटना हुई है वो घटना इसलिए अति निंदनीय है क्योंकि ये गरीब आदमी अपने जीवन यापन के लिए कुट्टी बेचता है। वो कुट्टी को कसता है 3 बजे भोर रात में कस देता है, उसके बाद सुबह में उसको ले जाके शहर में बेचता है। उसके पास बच्चे हैं, उस बच्चों को जिलाने के लिए खिलाने के लिए वो मेहनत करता है। उसके ऊपर लगातार धमकियां भी मिल रही थी। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इजहार मंसूरी से कि आज हुआ क्या था, क्या हुआ था आज पहले 15 दिन पहले हमारा एक भाई था जिससे आपसी लड़ाई में हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिया था। वो गुस्से में दूसरे दिन आतिफ और राजू नाम का लड़का एक ठो है, वो दोनों को लेके आया और उसको कट्टा दे दिया गया था कि लो अपने भाई को गोली मार दो, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। जब ये बात को हमको पता चला तो हम अपने रिश्तेदार माँ बाप को सबको बिठाएं और उसके बाद उसको हम लोग 1 बजे रात तक समझाने का प्रयास किए। जब वो नहीं माना, बार बार नशे के हालत में था और ये बोल रहा था कि नहीं हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे, तब थाने पर फ़ोन करके उसको हमने पकड़वा दिया। उसके बाद में हमने इन जो 2 आदमी थे तो कहीं कहीं बात कर दिया कि कट्टा आखिर उन लोग आए थे तो वही लोग दिए होंगे, इसके पास था नहीं। इस बात को उन लोग को बुरा लग गया कि काहे ऐसा बोल रहे हो। हम बोले कि आखिर नहीं था तो दिया कौन। और तुम लोग सपोर्ट में 11 बजे रात को हमारे दरवाजे पे आए। उसके बाद में जाके मेरे घर के बगल में मूंग है, उसमें जाके इन लोग छुप गए। उसके बाद में मेरा भाई चल जाने के बाद हम लोग लुक छुप के बैठे थे, 3 बजे भोर तक जागे हुए थे। उसके बाद 2 बजे हम लोग देखे कि उसमें से वो दोनों निकल के जा रहा है। उसके बाद वो चला गया, भाई मामला शांत हो गया। और उसके बाद में ये बात को धीरे धीरे इन लोग बढ़ाने लगे कि काहे हमको गाली दे रहे हो, काहे बोल रहे हो कि कट्टा हम लोग ने दिया है। हम बोले भी कि आखिर तुम लोग भाई भाई के लड़ाई में आया क्यों। आया तो रात के 11 बज रहा है, फिर 2 बजे तक मूंग में छुप के रहा। तो क्यों छुप के रहा? इसके वजह से, टेंशन के वजह से 2 दिन 4 दिन पहले से हमको धमकी मिल रही थी कि कुट्टी नहीं बेचना है क्या, काम नहीं करना है क्या। तो हम सोचे कि चलो ऐसा ही धमकी जो है उन लोग दे रहे हैं। लेकिन आज जब हम अपने घर से निकले 4 बजे तो सैयद खां का पलंग का दुकान और ईदगाह के पास टर्निंग पे इन लोग 4 आदमी थे। एक आदमी पंचायत भवन के पास यहाँ से कोई फ़ोन किया कि ये जा रहा है। 2 आदमी बाराडी बाजार मोड़ पे बाइक से खड़े थे। एक आदमी जो राजू था वो ईदगाह के पीछे बगल में छुपा हुआ था। जो हम टर्निंग पर पहुँचे उधर से बाइक से इन लोग आए, सामने से एकदम सीधे गोली हमको मार दिया। मोटरसाइकिल पर उजाला था, तो मतलब ऐसा आपने समझ गया है कि कौन लोग। लाइट जल रहा था, उसमें आतिफ नाम का लड़का, आतिफ खान बाइक चला रहा था। खुशनसीब नाम का लड़का हम पे गोली मारा और राजू नाम का लड़का जो था वो छिपा हुआ था।
और चौथा लड़का यहाँ कौन फ़ोन किया इसको हमको पता नहीं। औरतों ने देखा कि उधर से आया तो इसको बैठा के लेके चला गया उन लोगों ने। हमने वहाँ से गाड़ी लेके भागा, नहीं लगा गोली बारूद का आँच जो है शरीर पर लगा, गाड़ी लेके भागा। हमारे मारने के बाद ये लोग कुछ दूर पीछे जाके बाइक लेके गिर गए। उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके भागे, भागकर बाराडी बाज़ार में जाके चाय के दुकान पे आदमी 10 ठो थे, वहाँ हमने छिप गया। फिर हमने अपने मोहल्लों वालों से फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, आइए उन लोग फिर ना आ जाए। मोहल्ले वाले गए तो हम लोग वापस आए। तो अभी केस आपने किया कि नहीं? हाँ, जा रहे हैं हम नामजद उन लोगों पे केस करेंगे। हम कहाँ केस करेंगे? थाना अगड़ेर थाना में केस? हाँ, केस करेंगे। आखिर मान के चलिए गरीब आदमी हैं, हम काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कहने का मतलब है कि नहीं भी करेंगे तो आखिर इसका हल क्या है? अगर मान लेते हैं कि वो लोग फिर जेल जाएंगे और जेल से छूट के आएंगे तो फिर आपके ऊपर जानलेवा। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि उन लोगों से हमको डर है, जेल जाएंगे उन पे ऐसा धारा ऐसा नियम लगाया जाए कि फिर वापस आके हम पे हमला ना करें। कितने बाल बच्चे हैं? बाल 3 लड़का है, 1 लड़की है। डर है? डर है? हाँ, डर है, अभी भी डर हमको है। अभी भी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जितना बेधड़क हमको इन लोगों सामने से एकदम गोली मारा, मरने के लिए एकदम, ऐसा भी नहीं कि डरवाने धमकाने के लिए गोलियां ये लोग चलाई, मारने के एकदम मूड में ये लोग शरीर पर मारे। तो ऊपर वाला बढ़िया था कि हमको लगा नहीं, हम बच गए। तो आखिर ये निकलेंगे मारेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या? कब तक हम छिप के रहेंगे? इन लोग पे FIR नहीं करेंगे फिर भी हमको इन लोग मारेंगे। इसलिए कि इन लोग अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि लास्ट सवाल एक ऐसा मतलब सवाल आ रहा है मेरे मन में कि कहीं आपका जो छोटा भाई है जो जेल चला गया है, उन्हीं के गैंग के लोग ये लोग हैं? कहने का मतलब है लेके वही आया था। अब उनके इनके बीच में क्या चल रहा है, वो है जेल में, अब इसको हमको पता नहीं है। उनके इनके बीच में क्या बात हो रहा है ये हमको पता नहीं है। अब क्यों इन लोग हमला हम पे कर रहे हैं? इन लोगों से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ लेके जो आया था वही दुश्मनी है, और कोई इनको दुश्मनी हमसे नहीं है। तो माँ बाप से शुरुआती दौर में आज से 20 दिन पहले जो है माँ बाप से झगड़ा कर रहा था? हाँ, वो माँ बाप से नहीं, झगड़ा मोहल्ले वाले से किया था। समझाने में अब्बा के साथ में उलझ गया, वो उलझ गया। उसको समझाने में हमने 2 तमेचा उसको मार दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आपराधिक गैंग जो है धीरे धीरे पनप रहा है, लोग कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे जो संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण देने के बाद अपराध। गांव तो बाराडी बहुत शरीफ गांव था, एक ऐसा समाज था जो हमेशा पंचायत करता था, लोगों के यहाँ पंचायत, लोग आते थे यहाँ पंचायत के लिए कि हमारा पंचायत कर दो। लेकिन आज कहीं ना कहीं गांव जो है इस चीज़ से अनभिज्ञ हो गया। हाँ, गांव का माहौल यहाँ ख़राब हो गया है। यहाँ जो है क्राइम जो है ये सब जो है एकदम बेधड़क हो गया है। बताइए, हम गरीब आदमी पे जब कोई गोलियां चला दे रहा है, हमारे पास है क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कमाने खाने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात में इन लोगों का मन इतना बढ़ गया है, हमको डर है, इन लोगों से भय है, और हमेशा अब रहेगा। जेल में जा रहे हैं, जेल में से आएंगे, हम सरकार से यही मांग करेंगे इन लोग पर ऐसा नया काड़ा से कड़ा कार्रवाई करे कि लोग जेल में रहें, बाहर ना आए, कि किसी को तकलीफ ना हो। यहाँ ये क्राइम जो है पनप गया है। इजहार मंसूरी थे, इनके ऊपर जानलेवा आज हमला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज से 8 महीना पहले भी दिन में ही मोटरसाइकिल छीन लिया गया था, मोबाइल छीन लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपराधिक गतिविधि बढ़ी है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये गांव हमेशा से सम्मानित गांव हुआ करता था, समाज में इसका बड़ा रख रखाव था। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग संरक्षण दे रहे हैं, और संरक्षण देने की वजह से आज ये गांव जो है, अब ये लड़का जो है सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि हमें जान का खतरा है, मैं आखिर करूं तो क्या करूं। इनका कहना है, इजहार मंसूरी का, कि मैं चाहता था कि इस बात को दबा दिया जाए, नहीं कोई तरह का मामला हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लालच में ये सब काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।